माने जो घर ॾिसो अदाई आसार क़दीमा जी शयूं आहिनि। और ये बूढ़ी अम्मा का घर है जिस बूढ़ी अम्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की। इहो घर आहे जिते उहा पोड़ी औरत रहती जो मरहम पट्टी कई अञा ताईं इलाक़ो मौजूदु रखियो आहे। इसका पैगाम देने के लिए तशरीफ लाए तो मुबाश लड़कों ने आपको तंग किया, परेशान किया, सताया, हत्ता कि उन बदबख्तों ने पत्थरों तक का इस्तेमाल। तो ये जो मस्जिद रसूल का मकाम है, इसी मकाम पर तशरीफ फरमा थे, इसी मकाम पर इबादत फरमा थे और इसी मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ आज के सहाबी रसूल हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला वो भी इसी मकाम पर आपके साथ मौजूद थे। तो शहर ताइफ के उबाश और शरारती लड़के वो इसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने ऊपर से चट्टानें गिराना शुरू की, पत्थर गिराना शुरू किए। जब वो पत्थर गिरा रहे थे, चट्टानें गिरा रहे थे, तो सहाबी रसूल क्या देखते हैं कि बहुत बड़ी चट्टान आ रही है, बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। तो सहाबी रसूल ने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है, बहुत बड़ी चट्टान आ रही है। तो ज़रीन कराम वो सामने का पत्थर देखेंगे जो आपको सामने का बहुत बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, नीचे दो छोटे छोटे पत्थर है, सीधे हाथ पे थोड़ा बड़ा पत्थर है, दूसरे हाथ पे थोड़ा छोटा पत्थर है। जब सारे मक्का इस पत्थर को नीचे गिरा रहे थे, धक्का दे रहे थे, तो सहाबी रसूल ने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा पत्थर आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखकर क्या फरमाया कि अगर तू दुनिया की तरफ से आ रहा है तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर तू उबाश लड़कों की तरफ से आ रहा है, हद से आ रहा है, शैतानों के शर से आ रहा है, तो फिर किसी मकाम पे ही रुक जा। ज़रीन कराम इस पत्थर को अजरे मौला पत्थर की ज़ियारत बोलते हैं और हवा वाला पत्थर भी इसी को बोलते हैं। ज़रीन कराम ये हजरे मौला का मकाम और ये मस्जिद रसूल का मकाम है। पहले ये मसाजिद खुली रहती थी, मुजाहिद कराम इसी मसाजिद के अंदर जाकर नवाफिल नमाज भी अदा करते थे और इन्हीं मसाजिद के अंदर से भी ज़ियारत करते थे। लेकिन आजकल जो सूरत हाल के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जाने को बंद किया जा रहा है, मुजाहिद कराम पैदल बंद करते हैं। कोई हाजिर चल रहा था ऊपर, उसको काफ़ी चोट आई, रही है, लेकिन आज गवर्नमेंट वाले नहीं खड़े। तो ज़रीन कराम हम इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और दुआ करके फिर मस्जिद अतास और अदबों के पास करेंगे। ज़रीन कराम हमने इस सफ़र के मकसद को समझना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के अंदर ये सफ़र किस मकसद के लिए आया। हालांकि आपको तमाम नबियों के सरदार बनकर तशरीफ लाए, अगर आप और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मेराज नबी कर सकते तो बुराक पर सवार होकर ये भी कर सकते थे, लेकिन ये आप और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पता कर सके कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए और सहाबा इस्लाम के लिए कितने कुर्बानी दी। हालांकि ज़रीन कराम सहाबा कराम ने किस कदर मुश्किलात को बर्दाश्त किया। हालांकि सहाबा कराम दुनियाओं के